पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय समिट में सरकार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों समेत 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। री इन्वेस्ट समिट 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का विजन बिल्कुल स्पष्ट है और देश के विकास को गति दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के तौर पर उभरना है, जिसके लिए रणनीतिक तौर पर कार्यों को गति दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली नवगठित तीसरी सरकार के शुरुआती 100 दिनों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पहले 100 दिनों में हमारी प्रायोरिटी, स्पीड और स्केल का भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। री इन्वेस्ट समिट 2024 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने भारत में 7 करोड़ घरों का निर्माण करवाया है, जिनमें से 3 करोड़ घर निर्माणाधीन हैं, जो कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा हैं। भारत में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए शुरू किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में
12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए। फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया। और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है कि गुजरात की जिस धरती पर श्वेत क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, जिस धरती पर मधु क्रांति। आपको बता दें कि री इन्वेस्ट समिट 2024 का मुख्य विषय मिशन 500 GW है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का उल्लेखनीय विस्तार करना है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में चौथे सबसे बड़े देश के रूप में खुद को मजबूत करना चाहता है। चौथे री इन्वेस्ट समिट 2024 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों में जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जबकि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस समिट में यूरोपीय संघ, यूके, यूएस, यूएई, बेल्जियम, ओमान, सिंगापुर और हांगकांग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।